तो गाइस हम लोग पिछले एपिसोड में द धोटा एपिसोड का पिछले 4 एपिसोड देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले उससे देख लें, नहीं तो आप लोगों को ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो आप लोग Amazon प्राइम पर जाके इसे देख भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पेड है, तो इसलिए मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर भी दे दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते। तो 5वां नंबर एपिसोड की शुरुआत में क्रांति की टीम सागर के बगल वाले फार्म हाउस पे बगल वाले कंपाउंड में खुदाई कर रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों को यानी कि सागर के डॉग की मृत शरीर को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कोटी की लाश नहीं थी। वैसे में अभी क्रांति डाउट में आ जाती है कि आज तक उन्होंने जितने भी सारे डिटेक्शन किए वो क्या वो सही है। और दूसरी तरफ हम लोग सागर को देखते हैं जो कि उसके बेटे के अंतिम क्रियाक्रम कर रहा है। और तभी वो वहाँ पर फिर से उस येलो रेनकोट पहना वाला बंदा को बाइक पर देखता है और तभी सागर उसकी तरफ बढ़ता है, तो इसी में वो इंसान भाग जाता है वहां से। लेकिन सागर इस बार उस बाइक का जरूर से नंबर को देख लेता है। और उसके बाद अमृता इधर सागर के घर में एक पार्सल को भेजती है और उस पार्सल में उसकी कोख में जो बच्चा मारा गया है वही बच्चा उसे पार्सल करके भेजा है वो। और उसके साथ साथ एक नोट भी था जहाँ पर लिखा होता है कि ये सागर का बच्चा है। अगर तुम लोगों को ये संदेह मतलब कंफ्यूज लगता है तो तुम लोग डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। तो जैसे इधर प्रिया को इस बारे में पता चलता है और तभी वो एकदम सागर के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि सागर ने उसे चीट किया है। और इसलिए प्रिया घर छोड़ के अपने पापा के घर में चले जाती है। और इस घटना के बाद सागर एकदम पागल जैसा हो गया था और उसके घर के रूम के अंदर हम लोग सिर्फ फटे हुए कागज के नोट के देख सकते हैं। और उसके बाद सागर उस येलो रेनकोट पहना वाला बंदे का बाइक के नंबर देखकर उसका पता लगा लेता है। और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये और कोई नहीं है बल्कि ये है वो यूट्यूबर जो कि घोस्ट यूट्यूब चैनल को रन करती है और इसका नाम है किरण। तो दोस्तों इधर किरण ही सागर के पीछे पड़ी हुई थी। तो उसके बाद सागर उसके पास डायरेक्टली जाकर ये पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो तभी इधर किरण काफी कुछ चीजें रिवील करती है। दरअसल कुछ महीने पहले रवि नाम का एक आदमी इस किरण का कांटेक्ट की है और उसने ये कहा कि उसके पास एक रियल घोस्ट स्टोरी है और वो ये भी बताता है कि किरण वो जो चीज है वो अपने चैनल में फीचर्स कर सकते हैं। तो किरण रवि से मिला था और हम लोगों को ये पता चलता है कि रवि भी एक जर्नलिस्ट था और उसके पीछे भी ये पेपर वाला घोस्ट पड़ा था। और वो ये भी बताता है कि ये जो आत्मा है ये कैसे एक कागज के टुकड़ों में ये तुम्हारे फ्यूचर को बता देता है और जिसमें तुम्हारा कोई ना कोई फैमिली मेंबर मारा जाता है या फिर कोई भी करीबी रिश्तेदार। और इधर रवि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, वो इस पूरी घटना को ट्रेस कर लेते हैं और इससे ये भी समझ में आता है कि ये जो घटना है ये 1963 से होता है, मतलब तब से हो रहा है और ये सिर्फ जर्नलिस्ट के साथ ही होता है। तो रवि के पास सारे जर्नलिस्ट के एक लिस्ट था जो लोग इसके शिकार होके मारा गया था और इन सारे जर्नलिस्ट में एक बात कॉमन थी, सबके सब करप्ट जर्नलिस्ट थे। और अभी हम लोग ये भी जान पाते हैं कि रवि के घर में सारे के सारे लोग मारा जा चुके हैं और अभी रवि की बारी थी, इसलिए वो किरण को सब कुछ बता दिया। रवि ये भी बताता है कि अगर कोई भी विक्टिम बाहरी किसी आदमी के साथ ये कांटेक्ट करता है तो वो ये बाहरी इंसान भी इस कर्स के चपेट में आ जाता है। एग्जाम्पल के दौर पे अगर मैं बोलूं तो ये अभी रवि जो किरण के साथ मिल रही है तो ये हो सकता है कि किरण भी इसमें फंस जाए। तो किरण इधर रवि के बात तो पूरी नहीं मान लेती है, मतलब विश्वास नहीं कर लेती, लेकिन उसके पास से उसका सारा का सारा फाइल ले लेती है और वो इसलिए ये सारे के सारे फाइल लिया ताकि वो खुद वहाँ पर रिसर्च कर सके और पढ़ सके। और तभी अगले दिन इधर किरण को रवि का मैसेज आता है कि उसे सारा का सारा सवाल का आंसर मिल गया है और किरण जब तक भाग कर रवि के पास जा पाता रवि मारा जा चुका है। और सरप्राइजिंग बात यही था कि रवि के हाथ में और एक कागज का टुकड़ा था जिसमें किरण के मरने की खबर लिखा हुआ था। स्टिल अभी भी किरण को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो ये आप लोगों को कहानी में आगे पता चलेगा। और तब से ये जो किरण है उन सारे लोगों को फॉलो करती है जो लोग इस कर्ज के विक्टिम है। तो वो रवि के बाद चार्ल्स के फॉलो करी और चार्ल्स के बाद अभी सागर का वो फॉलो कर रही है। और यहाँ पर किरण सागर को वो रवि वाली पूरा रिसर्च फाइल दे देती है ताकि सागर भी इन पे खुद ही स्टडी करके कुछ पता लगा जाए। खैर इसके बाद सागर और किरण एक प्रोफेसर से मिलने जाते हैं और ये प्रोफेसर पुराने अखबार के एक्सपर्ट थे। तो फिर वो दोनों उन लोगों को मतलब कागज के टुकड़े दिखाते हैं और ये बताता है कि यहाँ का जो क अक्षर है वो उल्टा क्यों है। और इधर यहाँ पर जो किरण थी उसे अपने वीडियो शूट के लिए जाना था तो वो ऐसा चली गई। तो उसके बाद प्रोफेसर अपने लाइब्रेरी से बहुत ज्यादा पुराना अखबार लेते लाइक 1962 का। और तभी यहाँ पर सागर के एक दूता नाम का अखबार मिलता है और जिसमें भी सेम ही फॉन्ट था, इसका भी क अक्षर जो वो है उल्टा था। दूता एक ऐसा अखबार था जिसे सत्यमूर्ति ने 1938 में चालू किया था। 1962 तक
ये अखबार जो है बढ़िया चला था, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया था। इनफैक्ट सत्यमूर्ति भी एकदम से गायब हो गया था। और सत्यमूर्ति एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है जर्नलिज्म, वैल्यूज और प्रिंसिपल। तो अगर आपको याद होगा तो ये वही किताब है सागर को चंद्रमूर्ति ने गिफ्ट किया था अभी पहले एपिसोड में। जाहिर सी बात ये है कि उस बुक में उस दूता प्रेस का एड्रेस होगा, तो इसका पता लगा कि सागर उस फैक्ट्री के ओनर से मिल सकता है। तो फौरन सागर वहां से निकलता है और एक बारिश में एक बच्चा पेपर का नाव बनाता है और वो नाव सीधा सागर के पास आता है और सागर का हाथ भी लगता है। और इस पेपर में ऐसा लिखा था कि घोस्ट शैडोज यूट्यूब चैनल की ओनर किरण एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की तहकीकात करते वक्त किसी हादसे में मारी गई। तो तब इधर सागर फौरन ये पेपर पढ़ती किरण को फोन लगा था, लेकिन उसके फोन लगे नहीं रहा था। और दूसरी तरफ इधर जो किरण है वो अपनी वीडियो के लिए एक बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। यहाँ पर उसका जो EMF मीटर है वो लगातार बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कुछ तो यहाँ पर असाधारण था। जब तक कुछ किरण समझ पाती और यहाँ से निकल पाती, और तभी वहाँ पर अचानक से एक फायर एक्सटेंशन अचानक से उछलने लगी और वो सीधा बार बार किरण का हिट करने से वजह से किरण एक नुकीली दीवार पर जाकर मारी जाती है। और जब तक यहाँ पर सागर पहुंचता किरण यहाँ पर मारा जा चुकी है। और यही पर हम लोगों का 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो छठे एपिसोड के शुरुआत में हम लोग क्रांति और रंगा को देखते हैं, जो लोग अब भी कोटी को ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर क्रांति नोटिस कर रही कि जहाँ पर वो लोग खुदाई की थे वहाँ पर कुछ पेड़ की जड़ें थे। यूजुअली बरगद के पेड़ के जो जड़ें होते हैं 15 फीट नीचे होती है, और जहाँ पर इन लोगों को कुत्ते के शरीर से 5 फीट पे मिल गया था। ये जाहिर सी बात ये हो सकता है कि कोटी का जो शरीर है वो और भी ज्यादा 10 फीट डीप में गड़ी हुई है। तो जिसने भी ऐसे कोटी को गड़ा है उसे शायद ये पेड़ के जड़े मिले और वो ऊपर फेंक दिया। और इधर हम लोग भी यही देख पाते हैं कि सागर से कोटी का शरीर सबसे ज्यादा नीचे गड़ा था और वो उस कुत्ते का शरीर कोटी के शरीर के ऊपर, ताकि अगर कोई वहां पर जाकर खुदाई करे तो पहले उसे कुत्ते का बॉडी मिल जाए और आगे वो खुदाई ना करे। लेकिन क्रांति ये बातें समझ गई थी, तो ऐसे में क्रांति वापस से अपना खुदाई शुरू करती है। और दूसरी तरफ इधर सागर को जर्नलिज्म की उस किताब में प्रेस के एड्रेस मिल जाता है। वो वहां तक पहुंच जाता है और सागर वहां पर जाते ही उसे वो स्टूडेंट मिलता है जो सागर के साथ काम करना चाहता था। और इधर ये जो सत्या है, इसका नाम उसके दादाजी का नाम पे सत्यमूर्ति पे रखा गया था, जो कि 1983 में इस दूता प्रेस को रिलीज किया था। तो यहाँ पर सत्या का जो ग्रैंडफादर है वो तो इस दुनिया पर नहीं रहा, लेकिन सत्या के पिता जरूर यहाँ पर जरूर जिंदा थे, और वो कोई और नहीं है, वो हमारा है चंद्रमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमूर्ति सागर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सागर एक करप्ट जर्नलिस्ट है। वो ऐसे लोगों को अपने घर में आने नहीं देते हैं। और तभी इधर सागर और चंद्रमूर्ति के ऊपर बहस हो जाते हैं। तो उसके बाद चंद्रमूर्ति फाइनली पास्ट की कुछ कहानियां बताता है। तो यह से कहानी सीधा 1962 पे चले जाती है। तो 1962 में हम लोग सत्यमूर्ति जी को देख पाते हैं, जो कि अपना किताब जर्नलिज्म, वैल्यू एंड प्रिंसिपल लॉन्च करता है। और यहाँ पर सत्यमूर्ति जी का दोस्त राघा भैया भी उसके साथी थे, जो कि वहाँ के विधायक थे। तो विधायक जी ने यही बताया है कि चंद्रमूर्ति और वो ब्रिटिश कलसी एक साथ दोस्त है और दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। और उस टाइम सत्यमूर्ति जी का उस दूता अखबार को अंग्रेज ने बंद भी करना चाहा, क्योंकि इस अखबार पर हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ सच्चे बातें बताया जाता था। तो सत्यमूर्ति जी राघव भैया के साथ मिलकर अपने प्रिंटिंग मशीन को अपने लाइट हाउस पर छुपाए थे, जहाँ से वो लोग अपना अखबार प्रिंट करना जारी रखे। तो हम लोग ये जान पाते हैं कि जो सत्यमूर्ति है ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार जर्नलिस्ट थे और उनका अखबार दूता काफी रिप्यूटेड था, और राघव भैया भी एक बहुत ही अच्छा विधायक थे। तो सत्यमूर्ति जी यही बताते हैं कि राघव भैया जैसे एक पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि जनता की सेवा करना चाहता है। लेकिन आजकल कोई पॉलिटिशियन पैसा कमाना चाहता है, पावर चाहते हैं, और कुछ जर्नलिस्ट भी चंद पैसों के लिए बिक जाता है। तो इसलिए मैं इस किताब को लेके आने वाले जो जर्नलिस्ट होंगे इससे प्रभावित होकर सही मार्ग पर चलेंगे। तो इस स्पीच के बाद हम लोग एक भूपति नाम के आदमी के साथ मिलते हैं, जो कि चंद्रमूर्ति का सबसे ज्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय था। तो उसके बाद हम लोग एक चक्रपाणी इंसान के साथ भी मिल पाते हैं, जो कि आने वाले चुनाव पे राघव भैया के खिलाफ खड़ा होने वाला था, और उसका पार्टी का नाम था प्रजा बाकू। एनीवेज, तो उसके बाद सत्यमूर्ति अपनी बीवी के साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर भूपति इन लोगों को तिरुपति दर्शन का टिकट देता है। यहाँ पर भूपति का ये कहना था कि सत्यमूर्ति अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाते, तो ऐसे में उन्हें तिरुपति के दर्शन करके आना चाहिए, और तब तक यहाँ का जो काम है ये भूपति संभाल लेगा। और अभी इधर सत्यमूर्ति को भूपति के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था, वो मान जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ 3 दिनों के लिए तिरुपति चले जाते हैं। तो यहीं पर रिवील होता है कि जो ये भूपति है ये चक्रपाणी से मिला हुआ था, और ये दोनों मिलकर राघव भैया को रास्ता से हटाना चाहते हैं। चक्रपाणी का जो प्लान है काफी इलेबोरेट था, मैं आप लोगों को शॉर्ट में पूरा बता देता हूँ। बेसिकली चक्रपाणी राघव भैया के घर की मेड कल्पना को अपने प्यार में फंसाया हुआ था, और वो राघव भैया के घर की दरवाजे की कुंडी खोलकर मंगाया था। तो चक्रपाणी फिर सेम कुंडी बनाता है, लेकिन पीतल की नहीं, लोहे की। लोहे की क्यों? ताकि इस कुंडी को चुंबक के इस्तेमाल कर ये दूसरी तरफ से खोला जा सकता है। इनफैक्ट इन कुंडी को एकदम ढीली बनाई गई थी,
थी ताकि इसे आसानी से खोला जा सके। तो उसके बाद वो ये चीज फिर से चक्र मतलब कल्पना को दे देती है और साथ ही कल्पना को कुछ मिठाई भी देता है जो कि उसे राघव भाई के पूरी परिवार को खिलवाना था। तो चक्रपाणी यहाँ पर कल्पना से झूठा वादा करता है कि चुनाव के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और ये जो मिठाई है ये इसलिए है। तो इधर प्यार में फंसी हुई कल्पना ऐसा ही करती है, जहाँ पर वो नकली कुंडी को राघव भैया के घर पे सेट कर देती है। साथ ही सभी लोगों को चक्रवाणी के दिया हुआ मिठाई को खिलाती है। कल्पना राघव भैया की पूरी फैमिली से यही कहती है कि जल्दी उसकी शादी हो जाएगी और किससे ये मैं बाद में बताऊंगी। और ये सुनते ये लोग इतना ज्यादा खुश हो जाता थे कि राघव भैया ये कहते हैं कि कल्पना के बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा वो डालेगा 15,000 रुपए। और इधर बैंक अकाउंट खोलने के लिए इधर जो राघव भैया है वो कल्पना का उंगली का छाप भी ले लेता है। और हाँ दोस्तों, इधर जो चक्रपाणी है उसकी जो ये मिठाई है उसमें बेहोशी की दवाई थी, तो जिसे खाकर घर के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। ना अभी कल्पना जब चक्रपाणी से मिलने जाता है तो चक्रपाणी उसे तालाब में डूबाकर मार देते हैं और एक नकली नोट रख देते हैं जिसमें लिखा होता है कि कल्पना खुद को इसीलिए डूबाकर मारी है क्योंकि उसके साथ राघव भैया के परिवार वाले मिलकर जबरदस्ती की है। अभी देर रात जो चक्रपाणी है वो राघव भैया के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पर रस्सी वगैरह भी लेकर आता है और वो चुंबक से और फिर वो चुंबक की मदद से उसे खोल लेता है और फिर राघव भैया की पूरी फैमिली को टांग कर मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, वही पर भूपति इन सारी चीजों को धूता अखबार में छाप देता है कि कैसे राघव भैया का परिवार कल्पना के साथ गलत किया, जिस वजह से कल्पना खुद को मार डाली। और इस अखबार का प्रिंट राघव भैया के घर में ये चक्रपाणी छोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि ये लोग इस अखबार को पढ़ के खुद को ही मार डाला है। इनफेक्ट वो घर की जो कुंडी है उसे वो चुंबक से बाहर से बंद भी कर देता है। इसमें ऐसा लगेगा जैसे कि मानो कि जो अंदर मतलब रूम है वो अंदर से लॉक है, बाहर से कोई तो अंदर आ ही नहीं सकता। और इन सब में भूपति और चक्रपाणी के साथ रम्मा घोष नाम का एक इंस्पेक्टर भी मिला हुआ था। तो अगली सुबह इधर जो चक्रपाणी है लोगों को भड़का कर राघव भैया के घर के सामने लेकर आता है और वहीं पर सभी लोग ये देखते हैं कि जो पूरा फैमिली है वो लटक कर मारा जा चुके हैं। सबको यही लगता है कि ये लोग शर्मिंदगी खुद को मार डाले हैं और इसी सब में अभी चुनाव का सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा जो कि था चक्रपाणी, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो ही जीत गया। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सभी लोग मतलब सब कुछ पता चल जाएगा। वो यही पर मतलब काम आता है वो रमना नाम की खोज इंस्पेक्टर जो कि पूरी रिपोर्ट को एकदम गलत बनवा देता है। इन शॉर्ट इन तीनों मिलकर राघव भैया को फैमिली को इन 3 दिन में मार डालते हैं और दूता जो कि एक बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी अखबार था वहाँ पर गलत चीजें छापते हैं ताकि लोगों को अपनी झूठ पर भरोसा दिला सके। और इसमें चक्रपाणी जो है वो बहुत ही बड़ा नेता बनेगा और भूपति को वो पैसा देगा जिससे भूपति बहुत ज्यादा अमीर होकर अपना प्रेस खुलेगा और इधर रमना घोष को मिलेगा पैसा और प्रमोशन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना भूल गया जिसे मैं अभी ऐड कर देता हूँ कि राघव भैया की फैमिली में एक छोटी बच्ची बच गई थी जो कि कोने वाले कमरे में सो रही थी। वो काइंड ऑफ मिस हो गई थी और इस बच्चे को पोलियो था और उसे किसी रिश्तेदार के घर पे डाल दिया गया था। नाउ अभी इस खतरनाक प्लान का सिर्फ आखिरी पार्टी बचा हुआ था वो जो उसकी शर्ती मूर्ति और उसकी बीबी आने से पहले कुछ ऐसी नकली प्रूफ्स लाओ ताकि शर्ती मूर्तियों को भी लगे राघव भैया गलत था। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि शर्ती मूर्ति जब तिरुपति से एक दिन पहले ही आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है और वो भूपति चक्रपाणी और रम्मा घोष की बातचीत भी सुन लेते हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अगले दिन दूता अखबार में इन तीनों को पूरी तरह एक्सपोज कर देंगे। लेकिन इधर सत्यमूर्ति जी को एक गलती हो गई, जहाँ पर वो छुप के लोगों की बातें सुन रही थी वहीं पर उनका जो किताब है जर्नलिज्म गिरकर पड़े रहते हैं, जिसे देखकर भूपति समझ जाता है कि सत्यमूर्ति को सब कुछ पता लग गया है क्योंकि वो यहाँ पर आए थे। ऐसे में भूपति ऑफिस जाकर सत्यमूर्ति को खोजता है तो वहीं पर सत्यमूर्ति नहीं थे। उसके बाद वो लाइट हाउस पर जाते हैं तो वहीं पर जो सत्यमूर्ति थे वो अपने पुराने प्रेस वाले चीज से अपने मतलब वो वाले मशीन जहाँ से वो न्यूज़पेपर छपते थे उससे वो फिर से दोबारा न्यूज़पेपर छपते हैं और यहीं पर भूपति चक्रपाणी और रम्मा घोष मिलकर सत्यमूर्ति जी को भी मार डालते हैं। तो इसके बाद वो लोग सत्यमूर्ति जी के बीबी और बच्चे को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि समाज में बोल दो कि आपके पति जो है वो लापता हो गए हैं वरना हम लोग आपको भी मार डालेंगे। तो ये सब कुछ बातें सुनकर सत्यमूर्ति जी की बीबी के पास और कोई भी उपाय नहीं था तो उन्हें ऐसा ही करना पड़ती है और तभी से ये दूता अखबार भी बंद हो गया था। और अभी सत्यमूर्ति का जो बेटा है वो ही चंद्रमूर्ति है जो कि काफी ईमानदार है और अगेन चंद्रमूर्ति के बेटा का नाम ही सत्या है। तो ये कहानी को सुनकर सागर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सागर जाने से पहले सागर के साथ सत्या मिलता है तो यहाँ पर सागर सत्या का जो जॉब कंफर्म करके उसे एक पेन देता है। सागर जाने के बाद चंद्रमूर्ति अपने बेटे सत्या से तुम उस करप्ट अखबार में कभी भी काम नहीं करोगे, लेकिन इधर सत्या को यही मानना था कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपने पिता की तरह सत्यवादी बनकर क्या ही मिलेगा।
दादाजी इसी चक्कर में मारे गए और अपने पिता भी जॉबलेस यहाँ पर बैठे रहे हैं। तो सत्य यहाँ पर अपने दादाजी का नहीं यानी कि सागर की दिया हुआ पिन को चुनता है, यानी कि वो गलत रास्ते में जाने के लिए तैयार था। मीनवाइल सागर उसी लाइट हाउस पर जाता है जहाँ पर सत्यमूर्ति जी का प्रिंटिंग मशीन अभी भी थी और ये प्रिंटिंग मशीन में वो कॉल लेटर जो है वो उल्टा था, यानी कि इसी चीज से वो प्रिंटिंग मतलब वो खबरें प्रिंटिंग होती है जो कि सागर को एकदम टाइम पर मिलते रहते हैं। और इसी पॉइंट पर छठा एपिसोड हम लोगों का खत्म हो जाता है। अभी 7वें एपिसोड के शुरुआत में सागर वही प्रिंटिंग मशीन के पास एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जहाँ पर लिखा था कि 16 नवंबर 2022 को एक अनजान व्यक्ति सागर की बीवी प्रिया को, बस हाँ इतना ही लिखा था। प्रिया के साथ क्या हुआ ये फटे हुए पेपर में कागज के टुकड़ों में अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा था। और हाँ यहाँ पर उस अनजान व्यक्ति का फोटो भी था जो कि प्रिया के ऊपर मोस्टली अटैक किया होगा। और आज 15 नवंबर था, यानी कि कल ये हादसा होने वाला है। दूसरी तरफ इधर क्रांति और रंगा को कोटी की लाश की खुदाई करने के लिए मतलब खुदाई करने में कोटी की लाश भी मिल जाते हैं, लेकिन इस लाश को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो इसलिए इस लाश को डीएनए और पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा जाता है। तो अगले सीन में हम लोग कोटी की बीवी को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर अजय घोष के घर गई थी अपने पति के बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो घोष है वो झूठ बोलते थे, वो कहते हैं कि आर्म्स तुम्हारे पति जो है वो आर्म्स में अंदर गया है। हाँ मैं उसे बाहर निकल तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। कैसे ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो ये सुनते कोटी की बीवी जो है वो घबराने जाती है, तभी सीन स्विच होकर सागर के ऊपर चले आता है और सागर इधर डायरेक्ट क्रांति के घर में पहुंच चुका था। और यहाँ पर सागर जो है वो क्रांति को सब कुछ सच बताता है। लाइक चार्ल्स उसके सामने खुद को ही गोली मारा, उसने कोटी को दफनाया क्योंकि घोष कोटी को उसकी फार्म हाउस पे छोड़ दिया था, वगैरह वगैरह सब कुछ। और साथ ही वो पेपर वाली बात भी वो क्रांति को बताता है। तो इधर जो क्रांति है वो पहले तो पेपर में फ्यूचर लिखा हुआ बात को पहले नहीं मानती है, लेकिन बेनिफिट और डाउट को लेकर सागर को घर के अंदर जरूर बुलाता है। सागर यहाँ पर क्रांति को सारे पेपर के टुकड़े देते हैं और क्रांति ये डिस्कवर करते हैं कि ये सारे के सारे एक बड़े न्यूज़पेपर से फड़े गए थे। आई मीन सारे के सारे जो ये पेपर्स के टुकड़े थे वो पजल की तरफ सेट हो रहे थे। और इन लोगों को फीड करने के बाद बीच में और एक नया न्यूज दिखता है। यहाँ पर लिखा था कि इंस्पेक्टर अजय घोष उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जहाँ पर किसी ने घोष के ऊपर 5 गोलियां चलाई, जहाँ पर 4 गोली घोष को लगी और 1 गोली दीपार पे पीछे लगी। और तभी इधर क्रांति को रंगा की कॉल आता है, जहाँ पर रंगा यही पता है कि किसी ने सचमुच रंगा को मतलब घोष को गोली करके मार डाला। जी हाँ दोस्तों, उसे 4 गोली लगी है और 1 गोली दीपार के पीछे लगी है। और ये न्यूज सुनते इवन क्रांति भी बहुत ज्यादा शॉक। दरअसल घोष के केस में हुआ ये, गोटी की बीबी इधर घोष के घर में उसके सोने वाले दत्त मतलब उसके पति के सोने वाले दत्त को देख लेती है और ये देखते वो ये समझ जाती है कि जहाँ पर घोष उसके पति को मार डाला होगा, तो वहीं पर वो घोष के पिस्तौल से उसे गोली मार के वहां से भाग जाती है। खैर ये सब कुछ बातें होने के बाद इधर क्रांति जो है उसको सागर के बात के ऊपर भरोसा हो गया था, इसलिए ये दोनों प्रिया के पापा के घर पे जाते हैं प्रिया को वार्न करने के लिए। पहले तो इधर प्रिया जो है वो सागर की एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन क्रांति की वहां पर होने से वो सागर की सारी बात सुन लेते हैं। इवन प्रिया भी ये नोटिस करते हैं उस पेपर के टुकड़े में जो अनजान आदमी का फोटो था और वो सीसीटीवी फोटो का कैमरा था जो कि प्रिया के घर मतलब पापा के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज का कैमरा था। जी हाँ, यानी कि उस फोटो में जो मतलब गुलदस्ता था गार्ड ने कुछ समय पहले ही वहां पर रखा था, यानी कि कहीं ना कहीं सागर जो कह रहा है वो सच है। खैर उसके बाद सागर अपने फ्लैट पर वापस जाने के बाद वो चार्ल्स की कटे हुए पेपर के टुकड़ों को एडजस्ट करने लगता है और इन सारे पेपर के सबूत उसे वही से मिलते हैं जहाँ की उसे घोष शैडो उस यूट्यूब चैनल की ऑनर ने दी थी। इनमें से एक पेपर में ये लिखा था कि चार्ल्स की बीवी मरियम की मौत हुई, लेकिन मरियम तो आज तक जिंदा है। देखा जाए तो किरण का मतलब किरण का भी नाम आया था रवि वाले केस में, लेकिन वो तब नहीं मरी थी, फिर बाद में मरे गए सागर वाले केस में। तो इससे अगर ये समझ जाते हैं जिस इंसान को टारगेट किया जाता है उसके आसपास उसके परिवार वाले सभी मारे जाते हैं, लेकिन टारगेट होने वाला इंसान अगर खुद ही मर जाए तो आसपास परिवार वाले बच जाते हैं। उन लोगों के ऊपर से जो कर्ज होता है वो हट जाता है। तभी तो रवि जब मरा वो किरण बची और इधर चार्ल्स मरने के बाद उसकी बीवी मरियम बच गई थी। यानी कि यहाँ अगर सागर मारा जाता है तो यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली यानी कि बीबी और सारे के सारे फैमिली बच जाएंगे। और सागर को ये बात पता चलती वो क्रांति को वॉइस मैसेज भेजता है और तभी इधर अपनी बीबी प्रिया को वॉइस मैसेज कर ही रहा होता है, तो तभी उसका फोन जो है वो डेड हो जाता है और इसी साथ सागर बहुत सारे नींद की गोली को खा लेता है ताकि वो मर जाए। तो भी तब सागर इधर धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। तभी उसे एक आर्टिकल देखकर समझ में आता है कि उसकी बीबी भी तो एक जर्नलिस्ट है और वो भी तो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। तो ये एंटिटी और सत्यमूर्ति की चीज का जो आत्मा है थोड़ी ना उसे छोड़ेगा, तो इधर सागर को ही कुछ करके उसकी बीबी को बचाना होगा। सत्यमूर्ति जी का जो आत्मा है उसे शांति देना होगा या नष्ट करना होगा। और ये मन में आते ही सागर वहां पर जाकर उल्टी कर देता है और जहाँ पर उसकी जान भी बच जाता है। और खैर वहां पर क्रांति भी इसी वजह से चले आते हैं, मतलब ये खबर उसे पहले से मिल चुकी थी इसलिए वो वहां पर
आ जाती है और मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद सागर वही लाइट हाउस पर चले जाता है और मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सागर कितना भी ज्यादा हमला करे उस प्रिंटिंग मशीन पर एक तक खर्च भी नहीं आता। तो फर्स्ट स्टेशन में तो सागर रोते हुए ये कहता है कि सत्यमूर्ति जी आपको जो चाहिए मैं वो करूंगा, प्लीज आप मेरे परिवार वालों को मत मारो। और तभी अचानक इधर मशीन जो है वो अपने आप चालू हो जाता है और एक पेपर प्रिंट होकर हवा में लटकता है और जिसमें लिखा था कि एक इंसान का बदलाव लाओ और पूरी दुनिया में बदलाव आएगा। और ये सत्यमूर्ति जी का ही वर्ड है और यही पर हमारा 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। और अभी 8वें और आखिरी एपिसोड में सूरत में हम लोग प्रिया को देखते हैं, जो कि प्रिया इस अनजान व्यक्ति को उस पेपर कटिंग में देख रहा होता है। और तभी वही आदमी उस प्रिया के घर में आता है और प्रिया की पापा को मार डालता है और फिर वो आदमी प्रिया को भी मारने लग जाता है और वो ये कहता है कि मेरी बेटी उस हॉस्पिटल वाली आग में जल गई थी और तुम उसके दोस्त को बचाने के लिए उस खबर को दबा दी और इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और तभी प्रिया की इधर नींद खुल जाती है और हम व्यूअर्स चीज समझ पाते हैं ये एक प्रिया का सपना था। और दूसरी तरफ इधर जो सागर है वो ढेर सारे पेपर को इकट्ठा करके रास्ते से इकट्ठा करके वो चेक करने लगता है और वहीं पर उसके सागर के पिता उसके पास आकर सागर के हाथ से वो पेपर लेकर फाड़ देता है, तुम जर्नलिस्ट नहीं बनोगे, फॉर्म नहीं भरोगे, इत्यादि इत्यादि। और ये सुनते इधर सागर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बहस उसकी माँ के साथ भी हो जाता है। और इसी पॉइंट पे सागर के माँ देखते हैं कि सागर के घर में पेपर से भरे हुए हैं और फिर उसकी माँ ये भी कहती है कि तुम्हारी दादाजी भी है वो भी ऐसे पेपर कलेक्ट करती थी और अचानक से एक दिन मारे गए। और अभी यहाँ पर खुलता है एक बड़ा सा राज। दरअसल सागर के जो दादाजी है वो भी जर्नलिस्ट थे और वो अपनी पेपर कंपनी को स्टार्ट करने के बाद मानसिक रूप में अनस्टेबल हो गए और वो भी ऐसे पेपर के टुकड़े इकट्ठे करने लगे थे और वो एक दिन फिर खुद को जला लिए और उनसे उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ चीजें सागर के पिता जो है वो अपनी आंखों से देखे थे जब भी वो बहुत ज्यादा छोटे थे और इसीलिए सागर के पिता को जर्नलिज्म नहीं पसंद है। और इधर सागर को उसके दादाजी के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया गया था। और अभी राज की बात यह है कि सागर के दादाजी और कोई नहीं है बल्कि भूपति है। जी हाँ दोस्तों, वही भूपति जो कि चक्रपाणी के सहयोग था और वही सत्यमूर्ति को धोखा दिया था 1962 में। और उसके बाद इधर सागर को सत्या का कॉल आता है और सत्या उसे कॉलेज इवेंट में बुलाता है जो कि 16 नवंबर था और इस इवेंट में मिनिस्टर साहब भी आने वाले थे। और दूसरी तरफ भी इधर एक नया राज खोलता है। पता है 1962 में राघव भैया के घर में सभी लोग मारे गए थे सिवाय एक बच्चे के। अभी वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए, काइंड ऑफ बूढ़ी हो गए हैं और उनकी बेटी है क्रांति। और इधर क्रांति उसकी मॉम को अपने पुराने घर में लाती है जो कि क्रांति उस पुराने घर को रेनोवेट की है। और इस रेनोवेशन के दौरान क्रांति को कुछ बातें मतलब हाथ लगी थी। घर में जो कुंडी थी वो पीतल की नहीं बल्कि लोहे की थी और वो बहुत ही ज्यादा लूज भी था और लोहा होने के वजह से उसे जंग लगा गया था। और वहीं पर क्रांति को वहां पर एक फॉर्म भी मिलता है वहां पर जिसे ये वही लेटर था जहां पर राघव भैया कल्पना से अपना अंगूठा छाप लिया था अपने बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो गौर करना बात यही था जो कल्पना था उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था इसलिए वो अंगूठी छाप दिया था। तो फिर वो मरने से पहले वो लेटर कैसे लिखी थी। और 1962 में जो लोग भी मारे गए थे उन लोगों का जो गले में जो फांस था वो एकदम दिखकर ये पता चलता है कोई लेफ्ट हैंड वाला आदमी उन लोगों को लगाया है। लेकिन राघव भैया के घर में तो कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं था। अगर इन सारे शब्दों को एक साथ किया जाता है तो ये क्लियर है कि 1962 में इन लोगों के परिवार को कोई फंसाया था और वो जो कातिल है वो इन लोगों को मारा था। उसके बाद वो चुंबक से उन लोगों के कंधों को भी लगा दिया और फिर वहां से भाग गया और वो कातिल जो है वो लेफ्ट हैंडेड था। और उसके बाद क्रांति को वहां पर एक फोटो मिलता है जहां पर भूपति चक्रपाणी राघव भैया थे और सभी लोग वहां पर किताब पकड़े हुए थे और चक्रपाणी जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड एक किताब पकड़े हुई थी। तो वो ये है कातिल और उसके जो पार्टी है 2022 में अभी स्टेट में बड़े मिनिस्टर है। जी हाँ, वही मिनिस्टर जिसका हेल्प सागर करता है जो कि इस प्रोग्राम में भी आने वाला है। इनफैक्ट 1962 में जो रमना घोष था ना, मतलब वो पुलिस ऑफिसर, उसे का ही वंश था इधर 2022 में इंस्पेक्टर घोष। तो वहीं पर आप लोग ये देख सकते हैं कि सभी फैमिली कैसे एकदम कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ इधर सागर जो है वो कॉलेज में जाता है स्पीच देने के लिए और वो ठान लेता है कि वो सच्चाई के राह पर चलेगा। तो वहां पर जाके वो स्पीच से खुद को तो एक्सपोज करेगा और वहां पर जो मिनिस्टर आएगा उसे भी एक्सपोज करेगा। तो वहीं पर जब सागर चले जाता है तो वहां पर सत्य वहां पर उसका वेलकम करते हैं और इधर सागर क्रांति को सारा का सारा उसका मोटिव बता देता है। यही बता देते हैं कि भूपति जो है वो मेरे दादाजी है और मुझे जो करना है अभी मैं करूंगा। लेकिन क्रांति इधर बता देता है कि सागर कुछ उल्टा सीधा मत करना। लेकिन इधर सागर तो यही ठान लिया था कि वो सच्चाई को बाहर निकालेगा। तो तभी इधर फॉरेन क्रांति जो है सागर को कुछ उल्टा सीधा करने के लिए मतलब ना करे इसलिए वो निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग इधर प्रिया को देखते हैं जहाँ पर प्रिया ने हॉस्पिटल का जो कांड हुआ था उसमें जो उसने किया है उसके लिए वो उसे पछतावा होते हैं। तो इसलिए वो एक रियल आर्टिकल लिखती है जिसमें वो सब कुछ सच
बताएगी एंड देन फिर वो उस आर्टिकल को छापने के लिए नेक्स्ट डे के लिए भेज देता है। और तभी वहां पर उसका अनजान व्यक्ति आता है जो कि उसके पापा के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर ये आदमी प्रिया के पास भी आता है। तो सरप्राइजिंगली ये आदमी कोई हॉस्पिटल में उसका बच्चा नहीं मारा गया। ये आदमी बल्कि वो है जो कि अमृता के हस्बैंड है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अमृता है उसको अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दी कि सागर उसने के साथ सोया है और वो सब कुछ बताया और उसके एक वीडियो के माध्यम से उसे बताया था और उसे बदला लेने के लिए भी कहा था। इनफैक्ट इसके बाद अमृता अपने आप को भी मार डाली थी। तो इसी बात के लिए अमृता का जो हस्बैंड है वो बदला लेने के लिए आए थे और इन लोगों के बीच हाथापाई भी हो जाता है। और खुद को बचाने के चक्कर में इधर जो प्रिया है वो बाहर चले आती है और इधर जो अमृता का जो हस्बैंड है वो बारिश में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां पर गिरकर मर जाते हैं रास्ते पे, यानी कि प्रिया समहाउ बच जाता है। और दूसरी तरफ इधर हम लोग सागर को देखते हैं जो कि उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर पे कुछ ऐसा लिखा था कि उसको देखकर सागर मुस्कुरा रहा होता है। तो उसके बाद सागर एक स्पीच देने के लिए जाता है और वहां पर जाकर वो कबूल करता है कि वो एक मतलब करेक्ट जर्नलिस्ट है। और वहीं पर वो मिनिस्टर को भी एक्सपोज करता है कि सिंह ये कहता है कि ये मिनिस्टर उसके बारे में अच्छे बात बताने के लिए मुझे पैसा देता है। ये मिनिस्टर जो है ये एकदम बेकार है, ये बहुत ज्यादा करप्ट मिनिस्टर है जो कि जर्नलिस्ट को खरीदता है और अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली रखते हैं। तो उसके बाद सागर ये भी कहते हैं कि हाँ, आप लोगों को शायद ये लगता है कि मैं जो यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ आप लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे। ये आप लोगों को नॉर्मल एक्सपोज लग सकता है, लेकिन हाँ नहीं, ये आप लोगों को यादगार रहेगा। और फिर सागर वहां से उस माइक स्टैंड को उठा लेता है और उठा के उस मिनिस्टर को भी वहीं पर मार डालता है। हाँ दोस्तों, वहीं पर इन मौके पर क्रांति चले आते हैं और क्रांति आती वहां पर सागर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तब तक इधर मिनिस्टर का जो काम वो खत्म हो गया था। तो क्रांति को इधर सागर के हाथ में एक पेपर कटिंग मिलता है जिसमें लिखा था कि सागर ने मिनिस्टर को बेरहमी से मारा। तो अभी समझे दया कि इसी को पढ़ के जो सागर है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा मुस्कुराता है, मतलब पहले से उसे हिंट मिल गया था। तो मीनवाइल ये है कि जो चंद्रमूर्ति है ये सारे के सारे न्यूज जो है वो खबर में देखते हैं और तभी उसे समाचार कंपनी का ओनर का फोन आता है और यही कहता है कि सागर ने रिकमेंडेड किया है कि आपको चीफ एडिटर बना दिया जाए। नाउ इधर चंद्रमूर्ति का जो बेटा है वो सत्य अभी ये सब कुछ देखकर चेंज हुआ है और अभी वो भी सही राह पर चलेगा, यानी कि वो अपने दादाजी और पिताजी के राह पर चलेगा और फिर सत्य अपना दादाजी का कलम चुनता है। देखा जाए तो सागर इधर कहीं को जिंदगी को बदल कर एकदम सही रास्ते पर लाया है। यही वजह है जिसके वजह से इस सागर के फैमिली से इस कर्ज हट चुका है। और उसके बाद हम लोग यही देखते हैं कि वो लाइट हाउस में जो प्रिंटिंग मशीन है वो अपने आप ही टूट जाता है। उसके बाद सीन एकदम शिव होता है। कुछ दिनों के बाद हम लोग सागर को जेल में देखते हैं, वहीं पर उसके साथ मिलने के लिए प्रिया भी आते हैं और प्रिया के हाथ में उसका बेबी था और ये देखते ही सागर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। और उसके बाद प्रिया ये भी बताती है कि हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी बाहर निकलेंगे क्योंकि हम लोग ये कह लेंगे कि तुम लोग मतलब तुम उस समय मेंटली एकदम स्टेबल नहीं थे। और दूसरी तरफ हम लोग क्रांति को देखते हैं जिसके सीनियर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड, इसीलिए क्योंकि 1962 में जो केस हुआ था उसको क्रांति ने अभी इस समय सॉल्व कर दिया था। तो इसी वजह से उसने क्रांति को और भी ज्यादा ऐसे केसेस देते हैं जो कि अपना खुद को क्रांति को यही बताता है कि तुम अपना खुद फोर्स बनाओ और इन सारे केस को हल करो। तो इससे हम लोगों का अगले सीजन भी आ सकते। तो और यही पर हम लोगों का जो धूता सीरीज है ये खत्म हो जाता है। तो गाइस यही था धूता मूवी का कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा कमी भी कहाँ है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो खैर मिलेंगे।